नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी ने अब ममता बनर्जी के घर पर भी सेंध मार ली है, क्योंकि ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी ने अब बीजेपी को ज्वाइन करने के संकेत दे दिए हैं। लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। टीएमसी से एक के बाद एक तमाम बड़े नेता टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और ममता दीदी की मुसीबत हर रोज बढ़ती जा रही है। लेकिन अब उनके परिवार में ही बगावत के सुर नजर आने लगे हैं। उनके भाई ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। कार्तिक बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भाई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वंशवाद की जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए और इसको लेकर वो लगातार ये कहते आए हैं कि वंशवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक बार फिर से उन्होंने उसी बात को दोहराया है। उन्होंने साथ ही कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो ममता दीदी की मुसीबतें जरूर बढ़ा सकते हैं। कार्तिक ने कहा है कि परिवार तंत्र राजनीति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, देश और दुनिया में जिनमें क्वालिटी है उन्हें ही सिर्फ राजनीति में आना चाहिए, उन्हें ही राजनीति में आने का मौका मिलना चाहिए। लगातार इस बात को लेकर उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वो अब राजनीति में आएंगे, क्या वो पार्टी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मेरे परिवार में से कोई राजनीति में है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं भी राजनीति में आऊं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसमें क्वालिटी है उन्हें जरूर मौका मिलना चाहिए। जब एक टीवी न्यूज चैनल ने उनसे ये सवाल किया कि क्या वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार आएगी और जाएगी, बीजेपी आएगी और जाएगी। उन्होंने कहा कि हमें ऋषि मुनियों ने जो बोला है उसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, साथ ही स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन तमाम महान हस्तियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों ने जो बोला है हम उनके रास्ते पर ही चलेंगे और उनके रास्ते को याद रखेंगे। तो इस तरीके से तमाम बातें उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के दौरान कही, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है, ये संकेत उनकी तरफ से दिए गए हैं कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और लगातार आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मुसीबतें ममता दीदी की कम नहीं हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पुरजोर तरीके से कर चुकी है। तमाम नेता पश्चिम बंगाल में चुनावी यात्राएं कर रहे हैं, चुनावी रैली को संबोधित किया जा रहा है। उसमें चाहे फिर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, तो तमाम बड़े नेताओं के जरिए वहां रोड शो किया जा रहा है। जनता के बीच पहुंचने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है ममता बनर्जी के लिए कि दरअसल उनकी ही पार्टी के तमाम बड़े नेता, विधायक, उसमें पार्षद भी हैं और एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, तो उसके बाद से ममता दीदी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। लेकिन वहीं अब पार्टी में भी बगावत के सुर कहीं ना कहीं नजर आने लगे हैं। जो उनके ही भाई हैं कार्तिक बनर्जी, वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि परिवार तंत्र नहीं चलेगा राजनीति में और जिसमें क्वालिटी है उसे ही सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि फिलहाल जो कार्तिक बनर्जी हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो ये बात डिसाइड करेंगे कि आखिर उन्हें किस पार्टी में आना है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि दरअसल पश्चिम बंगाल में बंगाल और बाहरी लोगों का ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। लेकिन फिलहाल संकेत जिस तरीके के मिल रहे हैं उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ममता बनर्जी की मुसीबत लगातार बढ़ सकती है, क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप है ये लगातार टीएमसी पर लगता आया है। तमाम जो बागी नेता हैं उनके ये सवाल उठा चुके हैं कि टीएमसी अपनी ही जेब भरने की कोशिश में जुटी रहती है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करती है, जनता के हित में कोई काम नहीं करती है। इस तरीके के तमाम आरोप टीएमसी के बागी विधायक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर पहले ही लगा चुके हैं। तो कार्तिक बनर्जी ने भी परिवारवाद पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग जब सत्ता में आने की कोशिश करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि वो लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन चुनावों के बाद जब वो जीत जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देखते हैं। यानी परिवार तंत्र के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई कार्तिक बनर्जी लड़ रहे हैं वो साफ तौर पर देखने को मिली। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं, जो कि टीएमसी से बीजेपी में गए हैं, कि लगातार टीएमसी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो टीएमसी में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो
करीबी हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, दरअसल उन्हें ही फायदा पहुंचाने का काम लगातार ममता बनर्जी करती आई है, उनकी नहीं सुनी जाती है। यही तमाम आरोप टीएमसी पर बार बार लगे हैं और एक बार फिर कार्तिक बनर्जी ने अब मोर्चा खोल दिया है कि वो परिवार तंत्र की राजनीति में बिल्कुल नहीं जाएंगे और वही संकेत ये दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें, जो टीएमसी से बागी हुए हैं शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो साफ तौर पर ये पहले ही भी बयान दे चुके हैं कि अब ममता बनर्जी के बंगले में कमल खिलेगा। यानी ये संकेत पहले ही बीजेपी की तरफ से दिए जा चुके हैं कि अब उनके ही परिवार का, उनके ही घर का कोई सदस्य बीजेपी को ज्वाइन कर सकता है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसी कड़ी में उन्होंने ये बयान दिया है। फिलहाल आने वाले वक्त में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन संकेत जिस तरीके के हैं, ममता बनर्जी की मुसीबतें भी बढ़नी लाजमी हैं, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ पार्टी को संभालने का काम कर रही है। जिस तरीके से चुनावों से पहले पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी है, टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, दूसरी ओर बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपना जो चुनावी बुगुल है वो फूंक चुकी है और जीतने की लगातार कोशिश पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से की जा रही है। चुनावों से पहले क्या पार्टी को ममता बनर्जी संभाल पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में तमाम बड़े केंद्रीय मंत्री और साथ ही एक स्पेशल 7 टीम बीजेपी ने उतार दी है, जो वहां तमाम मुद्दे लोगों के बीच तक पहुंचा रही है। तमाम वो वायदे गिनाने की कोशिश की जा रही है जो आने वाले वक्त में वो पूरा करेंगी। तो हर तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वासन देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और यही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए मुसीबत भी है। एक और पार्टी से बागी हुए तमाम वो नेता हैं जो पार्टी को कमजोर कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब परिवार में जो जंग छिड़ रही है, परिवार में जो एक दरार आ चुकी है, उसने भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी है। तो पूरी तरीके से अब ममता बनर्जी मुसीबत में घिरती नजर आ रही हैं। तो ममता बनर्जी के लिए परिवारवाद एक सबसे बड़ा अब शब्द बन गया है। उसको किस तरीके से सुलझाएं, ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं कि ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी खुद ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी दरअसल अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही हर तरीके से पार्टी में आगे रखती हैं। आरोप शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगाया गया है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ टीएमसी का एक चेहरा है, बल्कि जो अभिषेक बनर्जी हैं, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो ही पार्टी को चलाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल में अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी मजबूत हो रही है और इसी के चलते वो अब कांग्रेस और वामपंथी जो दल हैं उनसे संगठन बनाने की अपील कर रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी ये पहले ही कह चुकी हैं कि दरअसल अगर बीजेपी को हराना है तो तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्हें एक साथ आना होगा। इसके लिए वो कह चुकी हैं कि एक एंटी जो रैली है उसे वो करेंगी, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल हैं वो शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये बात नकार दी गई है, लेकिन बावजूद इसके कोशिश लगातार ममता बनर्जी की जारी है। बीजेपी इस पर लगातार ये निशाना साध रही है कि क्या ममता बनर्जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ सके। तो तमाम सवाल अब बीजेपी लगातार खड़े कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से अब अकेली पड़ चुकी हैं और ये बात वो समझ भी चुकी हैं, अब लगातार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन वही जिस तरीके से बिहार में उन्होंने खेल खेला कि विपक्ष को एकजुट करने का खेल, वही कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी करने की कोशिश है। फिलहाल ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी की रातों की नींद उड़ाकर रखी है, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो बिगुल है चुनाव का वो बच चुका है और विधानसभा चुनाव में अभी कुछ वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले ही पूरी तैयारी के साथ बीजेपी बंगाल को फतेह करने की कोशिश में लग चुकी है। और यही वजह है कि बौखलाहट भी ममता बनर्जी की हर एक मौके पर देखने को मिल जाती है। उसमें सबसे बड़ी बौखलाहट यही है जिस तरीके से टीएमसी के तमाम बड़े नेता पार्षद बड़ी संख्या में और बीजेपी का उन्होंने दामन थामा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ये कह चुके हैं कि दरअसल उनके पास कई टीएमसी के ऐसे नेताओं की लिस्ट है जो कि टीएमसी का साथ आने वाले वक्त में छोड़ सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ये पहले ही साफ कर चुके हैं
कि दरअसल ऐसा ना हो जाए कि विधानसभा चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेले ही रह जाए पार्टी के अंदर। तो ये भी एक बड़ी बात है कि दरअसल संकेत बीजेपी की तरफ से पहले ही दिए जा चुके थे कि अब ममता बनर्जी के घर में, उसके बंगलों में एक कमल जरूर खिलेगा। और अब कार्तिक बनर्जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा चुके हैं, लेकिन वहीं बीजेपी के शामिल होने के संकेत उन्होंने दे दिए, जो कि आने वाले वक्त में एक और बड़ी मुसीबत ममता बनर्जी के लिए आने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।